किसान, जय किसान। मान व सम्मान के योग्य पिता तुल्य बुजुर्गगण, माताओं, बहनों और किसान भाइयों, आज बैसाखी के पर्व पर जो आपकी तरफ से ये प्रोग्राम किया गया है, ये सभी लोगों के कानों में कील का काम करेगा, क्योंकि उनकी प्लानिंग थी जैसे जैसे फसल कटाई का सीजन आएगा किसान के खेतों में व्यस्त हो जाएंगे और ये आंदोलन अपने आप फेल हो जाएगा। लेकिन आपके जज्बे ने उनको कुछ और सोचने के लिए मजबूर कर दिया। इसके साथ साथ उन्होंने अभी कोरोना का बहाना लिया कि ये महामारी दोबारा से पूरे देश में जोर शोर से फैल रही है, लेकिन हमारा प्रांत का जो खाना पीना रहना सहना है उसके हिसाब से ये बीमारी कहीं भी नहीं टिकती है। आपको किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, पीजीआई के अंदर मेरे एक साथी हैं डॉक्टर, 4 दिन पहले उसका सारा परिवार कोरोना पॉजिटिव आ गया और उस घर के अंदर एक 1.5 साल का बच्चा वो नेगेटिव है। आप इसी हिसाब से ये लगा दो, ये टेस्टिंग झूठी है, ये गुमराह करने के लिए सिर्फ आप अपना खाने पीने का, खांसी जुकाम का सिर्फ इतना ध्यान रखना, बाकी ये आपका कुछ नहीं कर पाएगी। आज बैसाखी का पर्व है, इस पर्व के अवसर पर जलियांवाला बाग में जैसे आज हम नस्ल और फसल को बचाने के लिए बैठे हैं, इसी तरह से हर साल खुशी मनाई जाती थी और भगवान से प्रेरणा एक दुआ मांगी जाती थी कि हर साल हमें इसी प्रकार फसल नसीब हो और हम अपने बच्चों का लालन पालन अच्छी प्रकार से कर सकें। हर साल वहाँ एक मेला लगता था, उस मेले में जैसे आज हम सम्मिलित हैं, नौजवान, बच्चे, बूढ़े सभी भागीदारी कर रहे थे और इस प्रकार जो कल्चरल प्रोग्राम चला है, हमारा गीत संगीत का, हमारे बड़े बूढ़ों के आशीर्वाद का वो जो प्रोग्राम चल रहा था, उसके बीच में जनरल डायर ने आदेश दे दिया, उसका एक ही गेट था, उसको गेट बंद करके और फिर गोलियों से भून दिया जाए। उस दिन, उस काले दिन 1000 के करीब बच्चे, बूढ़े, नौजवान, महिलाएं वो शहीद हो गए और 1500 से करीब घायल हो गए उसमें। मैं आपको उसकी विभिन्नता बताता हूँ। उसके अंदर एक कुआं था, 200 के करीब लाशें तो सिर्फ इस कुएं के अंदर मिली। क्यों? अपने आप को बचाने के लोग उसमें छलांग लगाना शुरू कर दिया और वो कुआं ऊपर तक भर गया था। लेकिन हमारी माँ के सपूत, धरती माँ के सपूत ऊधम सिंह ने उसी दिन प्रण ले लिया था कि मैं इस जनरल डायर को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये उसकी बहादुरी का परिणाम था कि उसने लंदन में जाके, जनरल डायर रिटायर हो गया था, गवर्नमेंट ने उसको रिटायर कर दिया था, हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा बड़ा विद्रोह हो गया था इस बात पे। वहां जाके उसको, वहां पे उसका वध किया। इसी प्रकार से जैसे वहां पर जनरल डायर ने वो गोलियां चलाई, उसके पीछे एक मानसिकता थी कि आजादी का आंदोलन बहुत तेज हो चुका है और ये जो किसानों की धरती है दिल्ली के आसपास, ये लोग किसी चीज से डरने वाले नहीं हैं, ये सरकार के पांव उखाड़ के ही दम लेंगे। तो उस दिन लोगों के अंदर डर बिठाने के लिए उन्होंने गोली का आदेश दिया, क्योंकि उस दिन एक कानून बनाया गया था, रायट एक्ट, जिसके मार्फत कोई भी अगर सरकार के खिलाफ किसी भी प्रकार की बगावत करता है, आवाज उठाता है, उस आवाज को दबाने के लिए कई प्रकार के उस कानून के अंदर प्रावधान किए गए थे ताकि कोई बोल ना सके। उनको गोली का, जेल का डर दिखाया गया था। इसी प्रकार से आज आपकी सरकार ने, और आपकी सरकार में जो सबसे मुख्य पद पर बैठा है आज, जो आपने आशीर्वाद दे के वहां भेजा था, उन लोगों ने ऐसे कानून बनाए हैं जो किसान की आवाज उठाएगा, जो धरने प्रदर्शन करेगा, जो सोशल मीडिया के माध्यम से इस अभियान को प्रसार देगा, उनको दबाने के लिए, उनको कुचलने के लिए उनकी आवाज को ये कानून लेके आए कि कोई भी इस तरह का अगर आयोजन करते हैं उसमें किसी भी प्रकार की सार्वजनिक प्रॉपर्टी या पर्सनल प्रॉपर्टी का नुकसान होता तो उस व्यक्ति से लिया जाएगा और उसको जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। आप रोज देखते हैं, आज फलाने पत्रकार के ऊपर उसने किसान भाइयों की आवाज उठाई,
तो उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा कर दिया। आज वो नौजवान बोला, उसने थोड़ा सा जोश दिखाया तो उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लग दिया। हर रोज कोई न कोई नौजवान हमारा जेल के अंदर चला जाता है। लेकिन साथियों, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, होश के साथ साथ जोश रखना भी उतना ही जरूरी है। अगर हम घबरा के डर के उनके मंसूबों को कामयाब करेंगे तो कल हम अपने बच्चों के भविष्य के सारे रास्ते बंद कर देंगे। मैं नहीं कहता कि हम अराजकता फैलाएं, मैं ये कहता हूं कि हम अपनी आवाज को बुलंद रखें, इतनी बुलंद करें कि उनके कानों के पर्दे फड़फड़ाने लग जाए और वो हमारी आवाज, हमारी मांग को मानने के लिए मजबूर हो जाए। और जिस प्रकार के हालात बने हुए हैं, उन हालातों से यही लगता है कि वो दिन दूर नहीं है। हमने 300 से ज्यादा शहादतें दी हैं, हम उनको व्यर्थ नहीं जाने देंगे। अगर उनकी शहादतें व्यर्थ ली गई तो हमारे जीने का कोई मकसद नहीं रह जाएगा। ये आप लोग निश्चित कर लें कि इसी प्रकार से हर धरने पे हमारी हाजिरी होनी चाहिए। जितनी बड़ी हमारी हाजिरी होगी उतनी ज्यादा हमारी ताकत बढ़ेगी। अब काशीराम जी ने एक नारा दिया था, जिसकी जितनी भागीदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। आज आप लोगों की संख्या 60 से 65% है। किसान केवल वही नहीं है जो खेत पे हल जोतता है, किसान वो भी है जो बटाई की खेती करता है, किसान वो भी है जो किसान के साथ मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालता है। 60 से 65% का रोजगार हिंदुस्तान के अंदर किसानी से चलता है। इस किसानी के ऊपर गिद्ध की निगाह टेके हुए जो पूंजीपति बैठे हैं, उन्होंने अभी से अपना अभियान शुरू कर दिया है। कुछ दिन पहले ये साइलोज के अंदर वो गेहूं भेजने का प्रोग्राम बनाया, लेकिन आपके हौसले अफजाई की, आपकी हिम्मत की वजह से आपने सोचा कि हमारा दाना बिके या ना बिके, लेकिन हम उनके आगे नतमस्तक नहीं होंगे। और आपने ऐसा ही किया, आपने सरकार पर दबाव बनाया कि मंडियों को खोला जाए, हम अपनी जिन्स सिर्फ मंडियों में बेचेंगे। उनका इरादा था कि इनको 100-200 रुपए क्विंटल पर लालच देके, इनको बहका फुसला के इनके दिमाग में ये बात डाल देंगे ये कानून आपके हक में है और इससे आपको बहुत बड़ा फायदा होगा। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। क्या बात है कि आपसे 2 रुपए किलो आलू लेके उसको 200 रुपए किलो बेचा जा रहा है। आप देखते हो चिप्स के माध्यम से। एक बार ये मजाक का पात्र बना दिया था मीडिया ने, राहुल गांधी ने यही बात कही थी। कांग्रेस ने भी कोई किसानों के साथ अच्छा नहीं किया। कोई ये सोच बैठे कि मैं कांग्रेस की वकालत करने आया हूँ। 70 सालों तक कांग्रेस ने भी कुछ नहीं किया, किसान के लिए कोई आयोग तक नहीं बना, जबकि आज हर छोटे से छोटे उद्योग के लिए भी आयोग है। तो उसने यही कहा था कि इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा। वो अब निकल रहा है, इधर से आलू डलता है उधर से 2 रुपए का आलू निकल डलते ही 200 रुपए का सोना निकलता है। मैं समय के अभाव में आपको सिर्फ इतना ही देता हूँ, आपको बहुत धन्यवाद भी देता हूँ और आपके हौसला अफजाई का कायल भी हूँ कि आप इतनी बड़ी संख्या में अपने खेत खलिहान को छोड़ के भी यहाँ बैठे हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है आपके खेत खलिहान का काम भी चल रहा है। ये आपका आपसी भाईचारा है, आपका मेल जोल है, एक दूसरे की मदद भी हो रही है, हमारा आंदोलन भी चल रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक बार जोर से लाना। जय जवान, जय जवान, जय जवान, इंकलाब।